बच्चों एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है और इसमें हमें कंसिस्टेंसी चेक करना बच्चों कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। जब भी आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को चेक करना है तो सबसे पहला काम क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए को आपको फाइंड आउट करना है और डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो नॉट इक्वल जीरो आ गया तो बता देना कंसिस्टेंट, और अगर वो जीरो आ गया तो फिर ये सारे कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना। तो डिटरमिनेंट ए को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको ax इक्वल टू बी। अब क्वेश्चन उठता है इसमें a क्या है, x क्या है और b क्या है। तो a क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आपको बता देना है कि a क्या है। तो आपको लिखना है वेयर a। तो a क्या होता है बच्चों, तो a को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट चेक करेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है। तो इसके कोफिशिएंट को आपको फर्स्ट रो में लिखना है, तो 1 और 3। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट देखेंगे बच्चों, तो x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 6। तो आपको लिख देना है यहाँ पर 2 और 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन गया, ए मैट्रिक्स हो गया, राइट। इसके बाद आपको एक्स मैट्रिक्स को भी यहाँ पर लिख के बताना है। तो एक्स मैट्रिक्स का मतलब होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल दिख रहे हैं, तो एक्स और वाई। तो यही आपको यहाँ पर लिख देना है कि एक्स है और कौन है, वाई दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, बी। तो आपको लिख देना है एंड करके कि बी मैट्रिक्स को भी बता देना है कि बी मैट्रिक्स कौन है। तो बी मैट्रिक्स है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो ये आपका 5 और यहाँ पर आपका 8। तो इसको आपको वर्टिकल लिखना है, मतलब कॉलम वाइज लिखना है, 5 और 8। अब जब a x और b को जब आप बता दोगे बच्चों, तो उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है इसको आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखे, 1 3, ये आपका 2 और 6, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन दे देंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 1 का मल्टीप्लाई 6 से करें तो आपका 6, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें बच्चों तो 6, और 6 माइनस 6 करें तो ये आपका 0। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो 0 आ गया। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 दिखाई दे रहा है बच्चों, तो उस केस में आपको एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना होता है सभी एलिमेंट का और उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं बच्चों किसका, ए का। तो आपको यहाँ लिख देना है कि कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो ये आप लिख दीजिए और इसके बाद फाइंड आउट कीजिए A11। तो A11 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर क्या करें, तो ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, 1 + 1 इंटू में क्या करना बच्चों, A11 एलिमेंट को हाइड करना है। तो A11 एलिमेंट है 1, तो इस 1 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, तो ये आपको 6 दिखाई दे रहा है। तो इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है 6, और इस 6 से इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो -1 की पावर क्या होगा, -1 की पावर 2, और ये आपका 6। तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, और ये आपका 6, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या करें बच्चों, तो A12 को फाइंड आउट करेंगे कैसे, -1 की पावर, ये जो नंबर इसको प्लस के फॉर्म में, तो 1 + 2 इंटू, तो 1। अब क्या करें, A12 एलिमेंट को हाइड करेंगे। तो A12 एलिमेंट है 3, तो इस 3 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से हाइड करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 2। तो लिख दीजिए बच्चों, ये आपका 2 हो गया, और ये क्या होगा, -1 की पावर 3, और ये आपका 2, तो ये आपका -1, और ये आपका 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो -2। ठीक है, तो ये A12 भी आ गया। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है A21। तो A21 कैसे फाइंड आउट करें, -1 की पावर, ये जो नंबर इसको प्लस के फॉर्म में 2 + 1 इंटू A21 एलिमेंट को हाइड करेंगे, मतलब 2 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से हाइड करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो आपको 3 लिख देना है। तो 3 लिख रहा हूँ बच्चों में इसमें। तो ये आपका 3 हो गया, तो -1 की पावर हो गया 3, और ये आपका 3। तो -1 को क्यूब करेंगे तो -1 होगा, और ये आपका 3 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो ये आपका -3। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है A22 को। तो कैसे फाइंड आउट करें, -1 की पावर 2 + 2, ये जो नंबर है मैंने इसको प्लस के फॉर्म में लिख लिया, और A22 एलिमेंट को हाइड करेंगे, मतलब 6 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो क्या दिखाई देगा, 1। तो इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर हो गया 4 इंटू में आपका 1, -1 की पावर 4 मतलब ये प्लस का 1 होगा, और ये 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब सभी कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आएगा। तो एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको लिखना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, तो जो कोफैक्टर्स है, तो 6 - 2 -3 1। तो आपको लिखना है 6 - 2, और ये आपका -3, और ये आपका 1। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है वो आपको नोटबुक में इसके नीचे लिखना है बच्चों। ठीक है, राइट। और इसका क्या करेंगे,
ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये जो रो है इसको कॉलम बना देते हैं, तो सभी रो क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। तो क्या करें, तो ये आपका 6 - 2 हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लिखिए, तो -3 और 1। तो इस तरीके से क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए और बी का क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिखना है एडजॉइंट ए और क्या करें, इनटू में करेंगे बी। तो एडजॉइंट ए ये वाला है तो इसको लिखेंगे, तो 6 - 3 - 2 1 और मल्टीप्लाई कैसे करें बी से, तो बी मैट्रिक्स देखेंगे क्या है, तो बी मैट्रिक्स है ये 5 और 8, तो यहाँ पर लिखना है 5 और यहाँ पर लिखना है 8 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए आपका फर्स्ट रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम और कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई करें किससे, 5 से, तो ये आपका 30 और -3 का मल्टीप्लाई करें 8 से, तो माइनस का 24 और दोनों को क्या करें एक साथ लिख देंगे। फिर आपको ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 का मल्टीप्लाई 5 से, तो माइनस का 10 होगा और 1 का मल्टीप्लाई 8 और क्या करें साथ में लिखेंगे, मतलब प्लस में प्लस करके लिख देंगे और देखेंगे क्या आ रहा है बच्चों। तो इस केस में ये क्या आ रहा है, ये आपका 6 आ रहा है और ये आपका -2 आ रहा है। तो अब हमें क्या चेक करना था कि ये 0 आ रहा है कि नहीं, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 0 0 अगर आता तो ये 0 मैट्रिक्स होता, लेकिन यहाँ 0 मैट्रिक्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको लिख देना है कि 0 मैट्रिक्स के इक्वल क्या आ रहा है, नहीं आ रहा बच्चों। तो अब हमें क्या कंडीशन दिखाई दे रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आया और एडजॉइंट ए इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल 0 आ रहा है। तो कुल मिला के ये कंडीशन दिखा रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ रहा है लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ये वाला सेकंड नंबर कंडीशन हमें दिखाई दे रहा है कि सही हो रहा है इस केस में। तो आपको लिख देना सिस्टम इज कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। तो इसी बात को हम लिख देंगे बच्चों। तो आपको लिख देना बच्चों, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बच्चों। तो अगर समझ में आ गया है तो आपको आप कमेंट करना है और बताना है मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर कोई डाउट है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे कि क्या आपको डाउट रह गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। और साथ में इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो बच्चों और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे बच्चों, तो मैं और ज्यादा मेहनत के साथ आपके लिए ये ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते रहूंगा बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों।